जब आप अपनों के बीच भी अकेलापन महसूस करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके आसपास शारीरिक तौर पर लोग होने के बावजूद आपको भावनात्मक रूप से अकेलापन महसूस हो रहा है। यह अकेलापन कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि आपकी भावनाएं, इच्छाएं या सपनों को कोई नहीं समझ रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि आप किसी से जुड़ नहीं पा रहे हैं। आपके अकेलेपन की भावना मायने रखती है। अकेलेपन का अनुभव कोई भी कर सकता है। हालांकि जिस तरह से आप अकेलेपन का अनुभव करते हैं वह किसी और से अलग हो सकता है। कुछ लोग अकेले होते हैं और उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होता, जबकि कुछ लोग लोगों से घिरे होते हैं और उन्हें अकेलापन महसूस होता है। मुझे अकेलापन महसूस नहीं होना चाहिए। क्या आप इस वाक्यांश से संबंधित हैं? यदि हाँ, तो जान लें कि बहुत से युवा लोग भी ऐसा ही सोचते हैं, जिनमें हम भी शामिल हैं। लेकिन आप शायद यह नहीं जानते होंगे कि अकेलापन युवा लोगों में एक आम भावना है। लगभग 10% युवा लोगों ने कहा कि वे अक्सर अकेले रहते हैं। लगभग 70% युवाओं ने कहा कि महामारी के दौरान उन्होंने कुछ समय या हर समय अकेलापन महसूस किया है। अकेलापन हमें कैसा लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी के लिए महत्वपूर्ण नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी को मेरी जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं वास्तव में अस्तित्व में ही नहीं हूँ। मैं अपने भीतर अकेलापन महसूस करता हूँ। अकेले रहना अधिक सुरक्षित लगता है, तब मुझे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। जब मैं अकेलापन महसूस करता हूँ तो मैं सुन्न हो जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कोई भी सार्थक रिश्ता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास अपनी खुशखबरी बताने के लिए कोई नहीं है। जब मैं लोगों से घिरा होता हूँ तो अकेलापन महसूस करता हूँ। जब आप अकेलापन महसूस कर रहे हों तो आपको सशक्त बनाने के लिए 15 सुझाव। 1. आप दुनिया से जुड़े हुए हैं। अभी आप अकेलेपन के इस अनुभव को दुनिया भर के युवाओं के साथ साझा कर रहे हैं। याद रखें कि अकेलापन एक सार्वभौमिक अनुभव है, मानव होने का एक हिस्सा। 2. आप नियंत्रण में हैं। आप अपने भीतर की शक्ति का उपयोग करके अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आप आराम करके, चिंतन करके या कोई नया शौक अपनाकर ऐसा कर सकते हैं। हमें आप पर विश्वास है। आप कार्रवाई कर सकते हैं। 3. आप अपनी रचनात्मकता को अपना सकते हैं। कला और रचनात्मकता के माध्यम से अपने अनुभव को प्रस्तुत करने का प्रयास करें और इसे दूसरों के साथ साझा करें। अपने अनुभव को अपनाएं। इसकी शक्ति को अपने साथ ले जाएं। इसे दुनिया के साथ साझा करें। 4. आपकी देखभाल की जाती है। हम आपकी परवाह करते हैं। 7. ही सहायता सेवाएं, मित्र और परिवार या आपका बनाया हुआ परिवार भी आपकी परवाह करते हैं। वे पहले से ही वहां मौजूद हैं। उन तक पहुंचें और उन्हें अंदर आने दें। 5. आप गुणवत्तापूर्ण रिश्तों के हकदार हैं। गुणवत्तापूर्ण रिश्तों को बनाना ज्यादा रिश्तों से ज्यादा प्राथमिकता है। लोगों के साथ आपके संबंध अकेलेपन से लड़ने में मदद कर सकते हैं। अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए समय निकालें। खुद से कहें कि आप इसके हकदार हैं। 6. आपके शौक और रुचियां महत्वपूर्ण हैं। हमें इस बात की परवाह है कि आपको क्या पसंद है। यह कोई नया टीवी शो खोजने से लेकर कोई नया खेल सीखने तक कुछ भी हो सकता है। याद रखें कि जो चीजें थोड़ी डरावनी लगती हैं, वे हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकती हैं। 7. आप अपनी भावनाओं को स्वस्थ तरीके से व्यक्त कर सकते हैं।
अपनी भावनाओं के साथ बैठने का अभ्यास करें। अपनी भावनाओं के साथ मौजूद रहें। अपनी भावनाओं को प्रतिबिंबित करें और उन्हें स्वीकार करें। खुद से जुड़ें। जर्नल, डूडल, वॉइस मेमो बनाएं और खुद को व्यक्त करें। 8. आप अपराध बोध और शर्म के बारे में उत्सुक हो सकते हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश करें। अपराध बोध और शर्म को बताएं कि आप अपने अकेलेपन की भावनाओं के लिए दोषी नहीं हैं। खुद को याद दिलाएं कि यह आपकी गलती नहीं है। ये भावनाएं ठीक हैं। 9. आप अद्वितीय हैं। भीड़ का अनुसरण न करना आपको अकेला नहीं बनाता, यह आपको अद्वितीय बनाता है। हम आपसे प्यार करते हैं। इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। 10. आपको खुलकर अपनी बात कहने की अनुमति है। अपनी भावनाओं के बारे में खुलकर बात करना कमजोरी नहीं है, बल्कि साहस है। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अपनी भावनाओं को साझा करने का प्रयास करें जिस पर आप भरोसा करते हैं। ईमानदार और संवेदनशील होने से संबंध बनाने में मदद मिल सकती है। 11. आप अपनी भावनाओं और सोशल मीडिया के बीच दूरी बना सकते हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय बनने की कोशिश करें। क्या भावनाएं पैदा होती हैं? क्या आप किसी और के जीवन या अपने जीवन के बारे में निर्णय ले रहे हैं? क्या आप सोशल मीडिया से ब्रेक ले सकते हैं? उन अकाउंट को अनफॉलो या म्यूट करें जो मुश्किल भावनाओं को सामने लाते हैं, और उन अकाउंट को फॉलो करें जो आपको सशक्त महसूस कराते हैं। इससे अकेलेपन की भावनाओं से निपटने में मदद मिल सकती है। 12. आप अपना समुदाय पा सकते हैं। किसी शौक, धर्म, आध्यात्मिकता या रुचि पर आधारित समूह में शामिल होने से आपको अपना समुदाय खोजने में मदद मिल सकती है। वहाँ ऐसे लोग हैं जो आपसे जुड़ने के लिए इंतजार कर रहे हैं, जो पहला कदम उठाने से भी डरते हैं। 13. आप व्यस्त दुनिया में भी शांति पा सकते हैं। अगर आप खुद से अलग थलग महसूस कर रहे हैं तो प्रकृति में जाने की कोशिश करें। चाहे वह घर में लगे किसी पौधे को देखना हो, कोई छोटा पार्क ढूंढना हो या जंगल में जाना हो। प्रकृति में जाने से आपको खुद के साथ शांति महसूस करने में मदद मिल सकती है। 14. आप खुद को खुश करने के हकदार हैं। खुद को एक छोटा सा उपहार देकर दयालुता दिखाएं, चाहे वह आपकी पसंदीदा चॉकलेट बार खरीदना हो, वीडियो गेम खेलने के लिए समय निकालना हो या अपने पसंदीदा गाने पर डांस करना हो। आप खुद अपने दोस्त बन सकते हैं। आप खुद के प्रति दयालु हो सकते हैं। 15. हम आपके आभारी हैं। हमने आपके लिए आभारी होने के लिए एक पल निकाला है, तो क्यों न आप अपने जीवन में मिली छोटी छोटी जीत के लिए आभारी होने के लिए एक पल निकालें। यह आज बिस्तर से उठने के लिए हो सकता है। ये छत पर पक्षियों को चहचहाते हुए देखने के लिए हो सकता है। यह आपके द्वारा खोजे गए किसी बेहतरीन नए शो के लिए हो सकता है। गिलास को आधा खाली रखने के बजाय आधा भरा हुआ रखने की कोशिश करें।